हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अभी लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी जस्ट जारी कर दिया गया है। आप ग्रेजुएट पास आउट है तो ये फॉर्म को आप इजीली फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ये फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डेट यहाँ से आप प्रॉपर यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। आपको यहाँ पे 4/7/2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अभी लास्ट आपका रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग का डेट रहेगा 3/8/2025 से यहाँ पे आपका अगस्त 3 तक है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट फीस पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 तक ही आपको यहाँ फीस को यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट डेट आ जाएगा। डेट यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि आपका 24/7/2025 तक ये लास्ट डेट था, उसको बढ़ा के यहाँ पे आपका डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं लास्ट डेट आपका 3/8/2025 तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं इजीली। शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है कि आपका डेट यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे नोटिफिकेशन से यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको, ठीक है, कम से कम से यहाँ पे आपका ग्रेजुएट इक्विवेलेंट यहाँ पे आपका पास आउट होना चाहिए। आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है 21 से 30 साल रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट का मस्ट भी आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ पे आपको हिंदी या फिर जो इंग्लिश आपका अंडरस्टैंडिंग आपको रहना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका कॉमर्शियल बैंक या फिर रीजनल बैंक के थ्रू से आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे देख पा रहे स्टेट वाइज से यहाँ पे सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे स्टेट यहाँ पे शो हो रहा है। इजीली यहाँ से आपको चेकआउट करना है आप किस जोन से यहाँ पे भरना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे आपका सीट है SC ST OBC EWS टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। PH कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। आपका सारा यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। इजीली यहाँ पे टोटल यहाँ पे 2500 यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है, सबको यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है कि स्टेट्स आप भरना चाहते हैं। इजीली यहाँ से चेक करके आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे हम लोग स्क्रॉल करके आते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्स यहाँ पे दिया गया शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे आपका 5 साल, ST के लिए यहाँ पे आपको 5 साल, उसके बाद ये OBC के लिए आपको 3 साल यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप यहाँ पे एक्सपीरियंस का यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे 1 ईयर का यहाँ पे मांगा गया है। इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे आपका पे स्केल यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 48,480 रुपये यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके आते हैं। कुछ डिटेल्स यहाँ पे भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ पे टेस्ट बेसिस ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आपका यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। चलिए, वीडियो को लेट नहीं करते आगे और बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेन साइट में आ जाते हैं। फिर से मेन साइट में यहाँ पे साइट को मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजीली यहाँ से ये फॉर्म को फिल करके आप ऑल प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला यहाँ पे बटन यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर हैं तो जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके जस्ट यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इजीली फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए। फर्स्ट में यहाँ पे आपको नेम टाइप कर देना है, फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम कंफर्म। ठीक है, उसके बाद मिडिल नेम है तो यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद नहीं है तो यहाँ पे सिंपली मिडिल नेम को छोड़ देना। लास्ट नेम यहाँ पे आपको मैंडेटरी यहाँ से आपको फिल कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे नाम इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा है। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। कंफर्म यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा गया, कंफर्म यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल यहाँ पे मांगेगा, ईमेल यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। यहाँ पे
उसके बाद यहाँ पे @ के बाद यहाँ पे आपका डोमेन नेम यहाँ से आपको चूज करना है। जीमेल है यहाँ पे आपका, इजीली यहाँ से आपका डोमेन नेम आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी फिल करते एक साथ। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया है, कैप्चा करके जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर सारा डिटेल्स को फिल करके जस्ट यहाँ पे कैप्चा फिल करके जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड यहाँ पे आपका जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको नोट डाउन करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइव फोटो के लिए कैप्चर दिया गया है। जस्ट यहाँ पे स्कैन करते हैं। ये स्कैन करने के बाद आपका फ़ोन से डायरेक्ट आपका लिंक यहाँ से आपको जनरेट होके आप इजीली आपका मोबाइल के थ्रू या फिर वेब कैम है तो यहाँ पे वेब कैम की मदद से डायरेक्टली इजीली यहाँ से फ़ोटो आपको अपलोड कर लें। ठीक है, मोबाइल का यहाँ पे गूगल लेंस में जाके यहाँ पे इसको बारकोड या स्कैन करें, आपका डायरेक्टली आपका फ़ोन में आपका वेब कैमरा चालू हो जाएगा। जस्ट उसको कैप्चर करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो दिया गया, फ़ोटो को इजीली यहाँ से चूज करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। लाइव कैप्चर के लिए यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, इजीली आपको अपलोड क्यूआर वाला आपका मोबाइल से आपको इजीली यहाँ से अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, आपका सिग्नेचर यहाँ पे मांगा गया। सिग्नेचर को इजीली यहाँ से आपको चूज करके जस्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके आपको कंफर्म करके यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, सारा डिटेल्स को मैं इजीली यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर के यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है तो इजीली यहाँ से आपको गाइडलाइन को जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे गाइडलाइन का यहाँ पे फोटो यहाँ पे इजीली यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको फोटो के लिए यहाँ पे आपका 20 से 50 KB के बीच में फ़ोटो रहना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे मांगा गया है, सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में अंडर यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको टोटल यहाँ पे रीड आउट कर लेना है आपको सारा डिटेल्स को, ताकि फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साइट में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे लाइव कैप्चर करके शो कर ले रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों मेरा देख पा रहे हैं यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे इजीली यहाँ से अपलोड होकर आ चुका है। इसी तरह से आपको क्लियरली आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे चेकबॉक्स दिया गया है। जस्ट यहाँ पे दोनों में सिग्नेचर आपका यहाँ पे अपलोड हो गया है। उसके बाद फोटो यहाँ पे वैलिड है, कंफर्म करके जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेट यहाँ पे आई वांट अप्लाई यहाँ पे दिया गया है, किस स्टेट से आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका जोन सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इजीली यहाँ से आप यहाँ पे आपका यहाँ पे सारा स्टेट के यहाँ पे दिया हुआ स्टेट के यहाँ पे प्रीफरेंस बाई आपको इजीली यहाँ से चेक कर लेना किस स्टेट से आप यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे इजीली सारा स्टेट का यहाँ पे पोस्ट आपको शो हो रहा है, इजीली यहाँ से चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट प्रीफरेंस आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, आपको कहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का यहाँ पे जस्ट चूज करते उसके बाद बेसिक लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। अब जिस स्टेट से भर रहे हैं उसका बेसिक यहाँ पे आपको लैंग्वेज यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज आपको लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपका लैंग्वेज के लिए। ठीक है, लैंग्वेज आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपका लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे स्टेट के जो सिलेक्ट किए उसको आप लिख बोल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 10th या फिर 12th में आपका लोकल लैंग्वेज आपका यहाँ पे ऐड है या नहीं है, उसको यहाँ पे आपको यस करके आपको शो अप करना है, यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद मेन नीचे आपका कैटेगरी यहाँ पे दिया है, कैटेगरी को यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको जेंडर ओबीसी से एसटी किस कैटेगरी में आप आते हैं, इजीली यहाँ से आपको चूज करके नेक्स्ट की ओर आ जाना है। नेक्स्ट करते के साथ यहाँ पे डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे दिया गया है, डिजिबिलिटी पर्सन है तो यस करके यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, नहीं है तो सिंपली इसको नो कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आपका ये सब यहाँ पे आपका डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है सारा डिटेल्स को। उसके यहाँ पे बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा, नीचे जैसे स्क्रॉल करते हैं उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल्स आपको यहाँ पे नॉन चेक यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं हो रहा है, इसको इजीली यहाँ से इसको 3 लाइन यहाँ पे आपको छोड़ देना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यस या नो, यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा चूज। ठीक है, सिंपली इसको छोड़ देना। उसके बाद
डिजिबिलिटी पर्सन पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे इसको यस करना था, इसको यहाँ पे पीडब्ल्यूडी नो है तो यहाँ पे सिंपली नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको खुल के नहीं आएगा, ठीक है। सिंपली इसको जो ऑप्शन अभी टिक करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे डिजिबिलिटी का कैटेगरी में आता है, तो इसको सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यू आर चाइल्ड या फिर चाइल्ड फैमिली मेम्बर, यहाँ पे 2084 में आपका कोई डेड हुए थे उसको यहाँ पे शो करना है, तो यहाँ पे यस या फिर नो में आपको यहाँ पे शो अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कैटेगरी में आते हैं, तो यस जैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट मंथ, आपका ज्वाइनिंग डेट, आपका रिटायरमेंट डेट आपका यहाँ पे आपको फिल करना था, ठीक है। सिंपली आपको यस है तो यस कर सकते हैं, नहीं था इसको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे दिया हुआ था, इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे रीजन यहाँ पे बिलोंग यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। आपका यहाँ पे रिलीजन क्या है इसको आपको शो कर लेना है चूज करके। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप कम्युनिटी माइनॉरिटी के अंदर में आते हैं, तो यस करते हैं, तो यस करते के साथ में यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, अगर नहीं है तो सिंपली इसको यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप में यहाँ पे रहेगा, यस करके आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नीचे आते हैं, उसके बाद में कुछ डिटेल्स यहाँ पे यू आर करेंट योर सेविंग या फिर बड़ौदा बैंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहले से आपका यहाँ पे करंटली योर सेविंग योर बैंक बड़ौदा, ठीक है। अगर पहले से आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे ऑफिसर में यहाँ पे क्रिटिकल में है यहाँ पे आपको शो कर लेना है, ठीक है। सिंपली इसको यहाँ पे चूज करके आपको यस या नो, आप पहले से काम कर रहे तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय आप बैंक ऑफ बड़ौदा का है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यस या नो में आपको यहाँ पे शो कर लेना है। उसके बाद ये डिटेल्स आपका खुल के नहीं आएगा, इसको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। यस करते तो आपका यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, आपका एक सर्विसमैन आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो, ठीक है। सिंपली इसको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे सेंटर पूछा गया है, यहाँ पे विच स्टेट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आपको स्टेट यहाँ पे दिया गया है, सारा स्टेट यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है आपका एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सिटी या फिर शहर इसको आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इजीली पूछा गया है। इजीली यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रॉपर आपका मैट्रिक का अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल अदर है, उसके बाद यहाँ पे इजीली चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव यहाँ पे ट्विंस एंड ब्रदर एंड सिस्टर है, तो यहाँ पे यस करके आप जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर लेना है। नो करते के साथ में आपका ट्विंस नेम यहाँ पे आपको नहीं यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको मैटेरियल स्टेटस पूछा गया, मैटेरियल स्टेटस यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से अनमैरिड है, मैरिड है, इसके बाद यहाँ पे डाइवोर्स या फिर अदर है, यहाँ पे सिंपली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे फादर का यहाँ पे नाम मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर टाइप करना है, मदर नेम यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। आप यहाँ पे सपोज नेम, अगर आप मैरिड रहते तो यहाँ पे आपको सपोज नेम यहाँ पे आपको फिल करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन, यहाँ पे एड्रेस के लिए पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के लिए, ठीक है। दोनों में से यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे, ठीक है। नीचे आपका परमानेंट है, ऊपर में आपका प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 में आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका यहाँ पे पोस्ट पीएस आपका आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका विलेज यहाँ पे डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, पीएस डाल सकते हैं, आपका यहाँ पे सिटी या फिर शहर, यहाँ पे सारा शहर यहाँ पे दिया गया है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं इजीली यहाँ से चूज कर लेना है। आपका यहाँ पे पिन कोड नंबर फिल कर देना है। पिन कोड नंबर फिल करते के साथ जस्ट यहाँ पे मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे जस्ट दिखा दे रहा हूँ, इस टाइप से पिन कोड नंबर आपको फिल करना है 6 डिजिट का। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप चेकबॉक्स करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगा आपका एड्रेस। यहाँ पे आपको दोनों में अगर सेम है तो जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे अलग एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे परमानेंट में अलग यहाँ पे आपको टाइप करके फिल कर लेना है, ठीक है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे चेकबॉक्स कर लेते हैं, आपका एड्रेस फिल होते के साथ जस्ट नीचे आना है। आपका यहाँ पे चूज जो जीएसटी या फिर इनवॉइस टैक्स यहाँ पे 175 रुपये जो आपका पेमेंट कटेगा उसको आपको कहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। इजीली यहाँ से आपको चूज करना है कोई सा भी प्रेजेंट या फिर कॉन्फ्रेंस एड्रेस आपको चूज करके जस्ट यहाँ पे
वैलिडेट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पे। जैसे आप वैलिडेट करते हैं उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे फॉर्म भरने टाइम कुछ एरर तो होगा, उसको ईजिली यहाँ से आपको यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। वैलिडेट सबसे पहले यहाँ पे वैलिडेट कर लेना है। अब वैलिडेट में करते हैं यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली को यहाँ पे शो होके मैसेज आ जाएगा। इसको आपको इजीली यहाँ से आपको चेक करके जस्ट ओके कर लेना है। जैसे सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। जैसे नेक्स्ट करते हैं आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको ऐड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, आपको इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग आपका डेट कब पास आउट हुए थे उसको यहाँ पे इजीली मंथ और ईयर या फिर आपका डेट यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल आपका कितना परसेंट यहाँ पे लाया गया उसको इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना है आपका ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड है, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री यहाँ पे इंटीग्रेट यहाँ पे डीडी यहाँ पे देना चाहते थे, यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको टाइप करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे आपको भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल या फिर अदर कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन में अगर आप कंप्यूटर वगैरह है तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको सेम डिटेल्स के साथ यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको कंप्यूटर वगैरह है तो यहाँ पे अदर डिटेल्स में आप डाल सकते हैं। ठीक है, इतना सारा डिटेल्स फिल करते के साथ यहाँ पे जस्ट स्क्रॉल डाउन करके हम लोग नीचे आ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डू यू हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपका इंडियन बैंक तरफ से ओनली यहाँ पे मांगा गया है, आपको यहाँ पे आपका 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए तो जस्ट यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है आपका एक्सपीरियंस वगैरह, तो यहाँ पे इजीली यहाँ से ये फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पूछा गया, लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ पे रीड स्पीक या फिर बोल सकते हैं, जस्ट यहाँ पे आपको चेकबॉक्स यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अदर लैंग्वेज आपको आता है तो यहाँ पे इजीली टाइप करके जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स करके फिल कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट कर लेना है सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल करके। जैसे यहाँ पे फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जैसे यहाँ पे एरर आ गया, इसी तरह से जैसे आप यहाँ पे नो कर लेते हैं एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ पे नो करते हैं वैलिडेट करते हैं तो यहाँ पे आपका यहाँ पे नॉट एलिजिबल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है तो यहाँ पे जस्ट यस करके आपको यहाँ पे इस डिटेल्स को आपको इजीली यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आपको बैंक का यहाँ पे आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का यहाँ पे नाम यहाँ पे शो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रजेंटली यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे यस जैसे करते हैं यहाँ पे नॉट एलिजिबल दिखाएगा। उसके बाद आप डिजिग्नेशन किस पोस्ट में थे उसको यहाँ पे आपको चूज करना है। आपका यहाँ पे मंथ एंड ईयर दिया है, आप कब से कब यहाँ पे आप यहाँ पे चूज करके यहाँ पे फिल कर लेना कब आपका यहाँ पे ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, आपका कब से आप कब किए हैं यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे डेट चूज करके यहाँ पे शो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेचर यहाँ पे आपका यहाँ पे गुड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिविंग यहाँ पे रीजन क्यों छोड़े उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है। इजीली यहाँ से आपको मैं चेक कर ले रहा हूँ दोस्तों। इसी तरह से आपको इजीली यहाँ से आपका यहाँ पे रीजन आपका चूज कर लेना है। आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे कब किए थे, बैंक का यहाँ पे डिटेल्स पूरा करना है। पीओ पोस्ट में थे यहाँ पे, मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ कौन सा पोस्ट में आप थे यहाँ पे, इसको इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। आपका यहाँ पे मंथ या फिर ईयर आपका ज्वाइनिंग डेट डालना है, आपका आप कब छोड़े तो उसको डालना है। आपका नेचर या फिर ड्यूटी का कुछ है यहाँ पे गुड लिख देना है। आप यहाँ पे सिंपल सा एक रीजन दे सकते हैं आप क्यों छोड़े उसको। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे छोड़ा था तो यहाँ पे स्टडी पर्पस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। या फिर आपका जिस रीजन से आप छोड़े थे उसको इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते साथ में यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे शो होकर आ जाएगा, जस्ट ओके कर लेना है। ओके करते साथ जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका प्रेफरेंस यहाँ पे आपका सारा प्रीव्यू यहाँ पे खोल के आ जाएगा। यहाँ पर किस स्टेट्स आप भरे हैं यहाँ पे का सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होके आ जाएगा। इसको आप इजीली यहाँ से चेकआउट कर लेना है। आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर आपका सही से फिल हुआ है ही नहीं, उसको जस्ट यहाँ पे आपको
चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में यहाँ पे आपका जस्ट यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बटन शो होगा। इजीली यहाँ से जस्ट यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन बटन को सारा डिटेल्स अगर आपका सही है तो जस्ट यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करके वाला बटन पे आपको क्लिक करके आपको कंप्लीट कर लेना है सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला सेक्शन पे आपके यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपका लेफ्ट हैंड का यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। यहाँ पे हेड राइटिंग यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे इजीली यहाँ से चूज करके यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिज्यूम है, रिज्यूम पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ से प्रूफ में आपको मार्कशीट यहाँ पे 10th का यहाँ पे मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ से आपको अपलोड करना है। वर्क एक्सपीरियंस आप दिए हैं 1 ईयर का, तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। सिंपली अगर यहाँ पे कास्ट आपको यहाँ पे अगर अदर कास्ट यहाँ पे बिलोंग करते तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ पे अपलोड नहीं करना होता। ठीक है, इजिली सारा डिटेल्स को यहाँ पे हम यहाँ पे डिक्लेरेशन को इजिली यहाँ से फिल करके आपको सारे डिटेल्स को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको हेड राइटिंग का यहाँ पे मैं डेमो दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हेड राइटिंग का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको वाइट पेपर में आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट यहाँ पे 1 नंबर में यहाँ पे दिया है द टेक्स्ट ऑफ हेड राइटिंग डिक्लेरेशन। यहाँ पे फॉलोवर्स यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लैंक में आपका नाम यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के साथ यहाँ पे सारा डिटेल्स के यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इन माइंड यहाँ पे आपको यहाँ पे वाइट पेपर में इस यहाँ पे ये पैराग्राफ को यहाँ से आपको आई एम यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे माइंड तक यहाँ पे आपको वाइट पेपर में फिल करके जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर वाला सेक्शन पे यहाँ पे अपलोड करना है। आपको हेड राइटिंग को अपलोड कर लेना है। ठीक है, मैं सारा डिटेल्स को इजीली यहाँ से कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे थंब राइट हैंड यहाँ पे रिज्यूम यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका मार्कशीट यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे सारा पीडीएफ यहाँ पे इजीली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। चाहिए तो यहाँ पे आप प्रीव्यू करके भी यहाँ से जस्ट आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। प्रीव्यू वाला यहाँ पे बटन दिया गया है, जस्ट प्रीव्यू करके आपको सारा डॉक्यूमेंट इजीली प्रॉपर से आपका सही से अपलोड हुआ है उसको इजीली यहाँ से आप चेक कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे कैप्चा दिया गया, कैप्चा को इजीली यहाँ से आपको टाइप करके जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका पेमेंट के लिए मांगा गया है। पेमेंट के लिए भी यहाँ पे जस्ट 175 रुपया एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है। जस्ट यहाँ पे आपको पेमेंट वाला जस्ट यहाँ पे कैप्चा फिल करके जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका पेमेंट के लिए यहाँ पे शो हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर क्यूआर के माध्यम से आप यहाँ पे 175 रुपये को इजीली यहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करते के साथ ही आपका यहाँ पे आपका क्यूआर कोड जैसे यहाँ पे जनरेट होता है जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट दिया गया है, जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रोसीड के लिए दिया गया है, जस्ट यहाँ पे प्रोसीड कर लेना है। जैसे आप प्रोसीड करते हैं 1 सेकेंड का यहाँ पे पेमेंट लेगा। जस्ट यहाँ पे क्यूआर दिया गया, क्यूआर को इजीली यहाँ से आपको पेमेंट करके यहाँ पे फॉर्म को इजीली यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। जैसे आप पेमेंट के यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं आपका हार्ड कॉपी यहाँ पे सेव होके आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों जैसे यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया उसके बाद में यहाँ पे आपका प्रिंट आउट लेने के यहाँ पे आपका फॉर्म यहाँ पे रेडी होके आ गया है। चाहिए तो इसको हार्ड कॉपी को इजीली यहाँ से जैसे सक्सेसफुल हो जाता है उसी तरह होगा। उसके बाद ही आपका यहाँ पे पीडीएफ आपका यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सारा फॉर्म को इजीली यहाँ से आपको इजीली यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।